Hello guys, I am Vinod Bhangu and you are watching my channel that is International English. I did not make videos for last 4-5 days because I did not get time to make. But today I am preparing for a video. I prepared myself for video and today I am going to teach you something. Actually, some of my students told me that please sir make some videos for for competitive exams like SSC exams. So today my complete session is depend on the behalf of SSC exam previous year's papers plus one topic which is important for you, important for each and everyone for the students who are studying in the schools or colleges and for the students or for the people who are preparing for government exams. So today my topic is from English, that is वॉइस. आज हम क्या सीखेंगे? आज हम वॉइस सीखेंगे. वॉइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की वॉइस होती है. एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस. अगर हम बात करें वॉइस की तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें कि सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होती है, सीधा वर्ब ही होता है. पैसिव की बात करें तो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर हमें वर्ब मिलती है और फिर सब्जेक्ट होता है. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई ये कहे कि राम प्ले क्रिकेट. राम प्ले क्रिकेट. अब इसका पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इसी में है ना, ये सब्जेक्ट है, वर्ब प्ले क्या है? वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, क्रिकेट को पहले रखेंगे. क्रिकेट प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ आ जाएगा इज प्लेड बाय राम. तो इसमें हम पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट से पहले बाय अधिकतर लगाते हैं. बाय हिम, बाय हर, बाय राम, बाय श्याम, बाय सीता, बाय गीता, लाइक दैट, इस तरह से. तो ये तो हो गई फॉर्मूले की बात कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है. अब अगर हम बात करें एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? उससे पहले पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. विच फॉर्म? दिस इज थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड सेकेंड, प्लेड थर्ड. गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन. गोन इज थर्ड फॉर्म. राइट, रोट, रिटन. रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है. एक्टिव में अगर आपको मिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस टी एस मिले या फिर आपको डू डज मिले, आप इसको किस में बदलोगे? इज एम आर में बदलोगे. इज एम आर में बदल दोगे आप इसको. अब ये ध्यान रखना, इसके साथ इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डायरेक्ट. तो मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा कि इज एम आर लगा दोगे प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे. थर्ड फॉर्म तो सब में करनी है. अगर आपने थर्ड फॉर्म नहीं की तो आपका गलत हो जाएगा. इज. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लें जैसे ही प्लेज टेनिस डेली. ठीक है. तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? टेनिस. सब्जेक्ट क्या है? ही. और ये क्या है? मेन वर्ब. ये हमारी मेन वर्ब है. ऑब्जेक्ट को पहले रखो. टेनिस, ये अगर ऐसे मार लगा तो टेनिस क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है. इज प्लेड बाय हिम डेली. समझ में आया कि टेनिस इज प्लेड बाय हिम डेली. अब मैं आपको
एक चीज बता देता हूं, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, डू या डज का। डू या डज का एग्जांपल आपको देता हूं। इसको जैसे डू यू स्मोक, ही आस्क्ड, डू यू स्मोक, ही आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, जिसमें क्वेश्चन हो उसमें इफ लगा देते हैं, तो इफ यू का यहां पे क्या बन जाएगा, आई वाज स्मोकिंग, आई वाज इफ आई, सॉरी इसमें हम क्या करेंगे, डू यू स्मोक, तो इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हो तो इफ आई वाज, एक्चुअली मैंने नरेशंस का ले लिया है, ये मैंने नरेशंस का ले लिया है, ठीक है। बात करें दे डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, दे डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल क्या ऑब्जेक्ट है, बास्केटबॉल को पहले रखेंगे, बास्केटबॉल डू है तो इज नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, दे को किस में बदलेंगे, देम में, इस तरह से करना है। डू डज हो तो उनका क्या करेंगे, डू डज आपको मिले तो उसको इज में एम या आर लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। नाउ सी द नेक्स्ट फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला, अगर आपको इज एम या आर मिले तो आपको इसमें इज एम आर प्लस बीइंग लगा देना है, बीइंग, जैसे ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी, तो इसको बनाए तो क्या बनेगा, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, ठीक है। टीवी हमने लिखा कि टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब वैसे रख दी, वॉच मेन वर्ब है तो वॉच को हमने लगा दिया, लेकिन इज के बाद बीइंग लगाया क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये कहता है इज हो तो उसके साथ बीइंग लग जाता है। दूसरी बात आप ध्यान रखना कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको जैसे लंबे सेंटेंसेस मिले, कई बार लंबे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो उनमें आपको ये कंफ्यूज हो जाओ कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको पहले 2-3 वर्ड्स पे ध्यान रखना है। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वॉचिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, ठीक है, टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बस पहले 3-4, 1 2 3 और 4, हमें इन्हीं को पकड़ना है, हमें आगे वाला सेंटेंस जो है इसके साथ जुड़ा हुआ उसके साथ ध्यान नहीं रखना, उस सेंटेंस में जो लंबा सेंटेंस हो। अब अगर बात करें नेक्स्ट, अगर आपको कहीं हैज हैव मिले, हैज हैव मिले तो उसके साथ क्या करेंगे, हैज हैव प्लस बीन कर देंगे, हैज हैव प्लस बीन कर देंगे। अगर हैज बीन मिले, हैज या हैव के साथ आपको ऑलरेडी बीन मिले तो उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल देखो, हैज हैव मिले बीन कैसे करना है, जैसे आई हैव रिटर्न ए लेटर, आई हैव रिटर्न ए लेटर, तो इसको बनाओ, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले रखेंगे, ए लेटर हैव है तो हैव को हैव, ए लेटर क्या है, सिंगुलर नाउन है ना, एक क्वेश्चन है ना, ए लेटर के साथ हैव नहीं आएगा,
हैज आएगा, ए लेटर हैज। अब ये कह रहा है बीन लगा दो, तो बीन रिटर्न थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रिटर्न लगा दो बाय मी। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, सिर्फ आपको समझना होगा, आपको याद नहीं करना है, आपको रट्टे नहीं मारना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर कहीं पे किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड लगा हो, उसको हम वाज कर देंगे, वाज है वर कर देंगे। जैसे ही went to school, sorry, he reached school, just a second, he told me a story, he told me a story। तो देखो ही क्या है, ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है मी और ए स्टोरी। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी ऑब्जेक्ट है या फिर ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है। इसमें ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है, ओके। तो हम ए स्टोरी को रखेंगे, ए स्टोरी। अब सेकंड फॉर्म लगी है, वो कहता है वाज लगा दो, वाज टोल्ड me by him, the story was told me by him, कि मुझे उसने एक कहानी सुनाई। समझ गए? नेक्स्ट देखो, अगर कहीं पर हैड लगा हो, किसी सेंटेंस में हैड हो, तो उसको आप हैड बीन कर दोगे। क्या कर दोगे? हैड बीन लगा हो। और अगर कहीं हैड बीन लगा हो ऑलरेडी, उसे आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता है। अब हैड लगा हो, उसका आप उदाहरण देखो। He had taken the flight, taken the flight। The flight हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले रख लेंगे। The flight was, sorry, हेड है तो हेड को हेड रखेंगे, हेड, हेड के साथ क्या लगा देंगे? बीन, बीन। टेकन, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन ही रहेगा, टेकन बाय, ही को हिम में बदल देंगे, बाय हिम। ए फ्लाइट वाज हैड बीन टेकन बाय हिम। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट फॉर्मूला इज, जैसे कहीं पे विल हो तो आप उसको विल बी कर दोगे। क्या करोगे? विल बी। जैसे आई विल परचेज ए कार, आई विल परचेज अ कार। A car will, साथ में क्या आएगा? बी। परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड बाय मी। A car will be purchased by me। नेक्स्ट देखो, विल बी लगा हो तो पैसिव
यानी इसमें नो चेंज होगा। और अगर विल हैव लगा हो, विल हैव लगा हो तो हम इसका क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय इसको विल हैव बीन यानी बीन लगा देंगे। जैसे he will have shown, he will have shown the cards, ठीक है, the cards। तो the cards हमारे यहाँ पे क्या है, the cards is ऑब्जेक्ट, तो इसको पहले लाएंगे, the cards will have been shown, show की थर्ड फॉर्म shown ही रहेगी, shown by him, shown by him, ठीक है। अब देखो आगे, अगर किसी सेंटेंस में आपको will have been मिलता है, will have been मिले, इसमें आप क्या करोगे, नो चेंज, इसमें क्या होगा, नो चेंज। तो ये हमारे रूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ देयर आर ओनली 8 रूल्स, सिर्फ 8 रूल हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन भी चेंज करते हैं। प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी हो जाएगा, ही है हिम हो जाएगा, शी है हर हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ठीक है। दे है देम हो जाएगा, ठीक है। राम है यानी किसी का नाम है तो वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। वी है तो अस हो जाएगा, ठीक है। और इट है तो इट ही रहेगा। तो इस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो ये फॉर्मूलाज थे, ओनली वेरी इजी फॉर्मूलाज। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके एग्जाम में आए थे क्वेश्चन पेपर्स वो क्या थे। देखिए 2019 CHSL SSC CHSL 2019 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। Had she worked hard, she would have won the gold medal। ये आया था 2019। First, had she worked hard, आगे था she would have won the gold medal, she would have won the गोल्ड मेडल, ठीक है। अब इस सेंटेंस के 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिख के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं सीधा इसका जो आंसर है वो आंसर आप कैसे निकालेंगे, इसका आंसर कैसे बनाएंगे वो बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस नहीं देखने हैं। जब आपका एग्जाम आए तो उसमें आपके एक्टिव पैसिव के सबसे पहले ऑप्शन नहीं देखने हैं, सबसे पहले आप ऑप्शन देख लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव का कुछ भी मिले तो उसमें आप उस एक्टिव का पैसिव बना लेना है, अपनी तरफ से खुद का बना लेना है कि हाँ इस तरह से उसको लिख लेना है एक साइड में रफ में कहीं कि हाँ इस तरह से इसका बनेगा, फिर मैच कर लेना ऑप्शन से, ठीक है।
तो इसका देखो कैसे बनेगा, हैड शी वर्क हार्ड शी वुड हैव वॉन द गोल्ड मेडल। तो अब देखो इसमें क्या है, मतलब सब्जेक्ट है शी और ऑब्जेक्ट क्या है, गोल्ड मेडल। ऑब्जेक्ट क्या है, द गोल्ड मेडल। तो द गोल्ड मेडल को पहले रखेंगे, द गोल्ड मेडल। देखो she would have won this is our subject she would have won है। तो जिसमें हमने देखा था will have लगा हो, उसमें हमने क्या लगाया था, been लगाया था, would have में हम been लगाएंगे। the gold medal would have been won by her, comma had she worked hard, तो had she worked hard। अब इसका एक जो दिया गया था क्या नाम, जो आंसर उसमें ये था कि इफ शी वर्कड हार्ड, इफ शी वर्कड हार्ड, क्या ये सही है? तो आपको इफ वाला सही इसमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इफ शी वर्कड हार्ड कर दिया तो इसको हमने पैसिव से एक्टिव बना दिया ऑलरेडी। मतलब एक को हमने पैसिव बना दिया और एक को हमने एक्टिव रख लिया, ये एक्टिव रहेगा ना, एक को पैसिव बना दिया, एक को एक्टिव रख लिया। तो इसको ध्यान रखना है, जिसमें हैड शी वर्कड हार्ड एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था they cooked food and sent it to the orphanage। they cooked food and sent it to the orphanage, अनाथालय। ऑर्फनेज अनाथालय, यानी दे कुक्ड फूड, उन्होंने खाना पकाया, एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज, और अनाथालय में भेज दिया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे। इसके चार ऑप्शंस दिए गए थे, चार ऑप्शंस दिए गए थे, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, ठीक है, क्योंकि एक लंबा सेंटेंस है, ये लंबा सेंटेंस है, तो इस वजह से आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। कोई समझता है इसमें फूड ऑब्जेक्ट है, कोई समझता है कि ऑर्फनेज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस तरह से वो गलतियां कर बैठते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा था ना कि हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ध्यान रखना है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे दूसरे नंबर पर रख लेना, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है तो मेन वर्ब है हमारी ये, ठीक है, मेन वर्ब है, इसको दूसरे नंबर पर रख लेंगे। और फूड क्या है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको तीसरे नंबर पे। और एंड क्या है, एंड एक कंजक्शन है, तो इसको हम, इसके बाद जो भी आता हो उसको हमें कोई मतलब नहीं है, हम इन तीनों को बनाएंगे। तो फूड को पहले रखेंगे, फूड कुक्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जिसमें उसमें वाज या वर लगता है, तो फूड वाज कुक्ड बाय them and sent it to the orphanage। आप अपना उत्तर लिख लेना, आपका उत्तर जब आप लिख लें, अपना आंसर लिख लें, लिखने के बाद चारों जो ऑप्शन दिए गए उनमें से मिला लेना, फिर भी थोड़ा सोच लेना मिला करके कि कहीं थोड़ा इधर उधर ना हो। लेकिन कंफ्यूजन अगर लगे कि ऑप्शन वाला सही है, मेरे वाला गलत है, तो उस पर मत जाना, क्योंकि उसमें फिर आप डबल माइंड में वो गलत करके आ जाओगे। आप पहले आंसर लिख लेना, सोच समझ कर लिखना, रूल समझ कर लिखना, आपका सही होगा। अगला था द रूम वाज क्लीन्ड, थर्ड था द
रूम वाज क्लीन। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। द रूम वाज क्लीन्ड, इसमें क्या है, द रूम सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, क्लीन्ड मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए थे मैं आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन था द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, सेकंड था द रूम शुड बी क्लीन्ड, थर्ड था आई क्लीन्ड द रूम, फोर्थ था समवन क्लीन्ड द रूम। देखो इसमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं दिया है किसने रूम साफ किया। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन थे, इन 4 ऑप्शंस में क्या था, जो फोर्थ ऑप्शन था कि समवन दिस इज पैसिव फॉर्म, दिस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस, तो हम अब इसे एक्टिव बना रहे हैं। तो समवन क्लीन्ड, वाज हट जाएगा, क्या रहेगा, क्लीन्ड द रूम, क्लीन्ड द रूम। ठीक है, समझ में आया कि पैसिव से एक्टिव आपको कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ है वेयर वर दे प्लेइंग, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, प्लेइंग द क्रिकेट मैच। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन WH वर्ड के साथ है, किसी हेल्पिंग वर्ब से नहीं है, तो हम वेयर को वही रखेंगे, वेयर। अब देखो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, और द क्रिकेट मैच क्या है, ऑब्जेक्ट। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, वेयर द क्रिकेट मैच, वर लगा इसमें, तो वाज वर किसी में लगा हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, वाज वर और बीइंग लगाते हैं। तो वेयर द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके बाद साथ वाज आएगा, वाज बीइंग प्लेड, वेयर द क्रिकेट मैच वाज बीइंग प्लेड। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, कि these things have been left here by an unknown customer, unknown customer। अब देखो ये है हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बीइंग लगा है, तो हमें पैसिव से एक्टिव बनाना है। तो इसने क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट को पहले रख रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, हैव बीन लेफ्ट, ठीक है, दिस इज मेन वर्ब, हैव इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये तो हमने पैसिव से उठाया था। अब अननोन कस्टमर, बाय एन अननोन कस्टमर, एन अननोन कस्टमर क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, एन अननोन कस्टमर। अब हैव है इसमें, ठीक है, तो हैव तो इसमें ये एक वचन सिंगुलर है, तो इसके साथ हैव नहीं, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज
लेफ्ट की लेफ्ट आ जाएगा थर्ड फॉर्म, हेयर एन अननोन कस्टमर हैज लेफ्ट, एन अननोन कस्टमर हैज लेफ्ट दीज थिंग्स, हैज लेफ्ट दीज थिंग्स क्या आएगा, दीज यानी ऑब्जेक्ट, दीज थिंग्स हेयर। एन अननोन कस्टमर हैज लेफ्ट दीज थिंग्स हेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या था, द अथॉरिटीज विल रिवार्ड फॉर योर हार्ड वर्क, द अथॉरिटीज विल रिवार्ड नेक्स्ट देखो, authorities will reward for your hard work, authorities will reward for your hard work। इसका अगर हम बनाएंगे तो द अथॉरिटीज इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, रिवॉर्ड वर्ब है, ठीक है, और फॉर योर हार्ड वर्क। देखो क्या योर हार्ड वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कुछ और है। द अथॉरिटीज विल रिवॉर्ड यू फॉर योर हार्ड वर्क होता तो क्या वो सही होता, बिल्कुल सही होता। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो द अथॉरिटीज विल रिवार्ड फॉर योर हार्ड वर्क, योर हार्ड वर्क कह रहा है तो इसका मतलब यू, तुमसे, तुमसे तुम्हारा, तो तुम की बात हो रही है ना, यू की बात हो रही है ना, इसमें यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको पहले रखेंगे यू। इसमें विल है तो विल भी कर देंगे, रिवॉर्ड की थर्ड फॉर्म रिवॉर्डेड। अब सब्जेक्ट बाय द अथॉरिटीज, फॉर योर हार्ड वर्क। अंडरस्टैंड, you will be rewarded by the authorities for your hard work। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज people felt that the police were corrupt, people seventh, this is seventh, felt that the police were corrupt। ठीक है, तो इसमें पीपल सब्जेक्ट है, ठीक है, और द पुलिस क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, पुलिस क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, इसको हम बनाएंगे, इसमें ऐसे नहीं बनाएंगे कि द पुलिस को यहां पे रख दिया, ठीक है, और फिर कि द पुलिस वर करप्ट हेल्प बाय द पीपल, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, दैट जोड़ता है, दैट क्या करता है, जोड़ता है सेंटेंस को, ए टाइप ऑफ कंजंक्शन। तो इसको, इस कंजंक्शन से पहले जो हमारे पास ये है पीपल फेल्ट, इसी का हम बनाएंगे पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस, इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो पीपल फेल्ट, ठीक है, हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ नहीं है, ठीक है।
इसमें हम ऑब्जेक्ट कौन सा यूज करेंगे? इट। क्या यूज होगा? इट। सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब लग जाएगा, तो इट के साथ वाज। फिर थर्ड फॉर्म फेल्ट दैट पुलिस वर करप्ट। ठीक है, इट वाज फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट। हमने इसका प्रयोग क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था। तो पीपल फेल्ट इट, अगर हम ये बोलते हैं पीपल फेल्ट इट, सही नहीं रहेगा, लेकिन इट का प्रयोग यहाँ पे होगा, इट वाज फेल्ट दैट पुलिस वर करप्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। इन 2019 SSC CHSL they found him lying dead on the roadside. They found him lying dead on the roadside. ठीक है, अब इसमें देखो कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। दे, इसमें क्या है? सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट। हमें सिर्फ किसी का चेंज करना है और किसी का चेंज नहीं करना। तो हिम को करेंगे तो हिम, देखो एक्चुअली दिस इज हिम को अगर चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही। हिम का क्या हो जाएगा? ही। सेकंड फॉर्म हो तो उसके साथ वाज वर्ब लगता है, वाज फाउंड by them lying dead on the roadside, on the roadside. Okay, he was found by them lying dead on the roadside. तो इसमें अगर आप बाय देम ना लगाना चाहो तो बाय देम मत भी लगाओ, और लगा दोगे बाय देम कर दोगे तो भी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन था साइंटिस्ट जनरली बिलीव दैट स्मॉल आइसलैंड्स वुड सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बस अब एक दो क्वेश्चंस और हैं, आप वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे चाहे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। Question 9. Question 9 is scientists generally believe that small islands would sink. Scientists generally believe that the small islands will sink. will क्या है? will sink है, would sink, सॉरी क्या है? would sink। अब जनरली बिलीव, इसमें क्या है? जनरली बिलीव, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। साइंटिस्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट, बिलीव क्या हो गया? मेन वर्ब, और उसके बाद दैट है, कंजक्शन है। तो कंजक्शन के बाद के पार्ट को हमें नहीं छेड़ना, हमें पहले वाले को ही छेड़ना है। साइंटिस्ट जनरली बिलीव, तो पहले भी ऐसा एक सेंटेंस आया था, उसमें हमने इट का प्रयोग किया था क्योंकि हमारे पास वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था। हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ नहीं है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जनरली बिलीव इट। ठीक है, मतलब इसमें इट का प्रयोग हम करेंगे। इट इज, जनरली को जनरली रखेंगे, जनरली बिलीव्ड, और इट के साथ हमने इज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी। रूल था ना कि जब भी फर्स्ट फॉर्म हो, एस सी एस हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ डू डज हो, तो उसका हम क्या करते हैं? इज लगाते हैं। तो इट इज लगाया, फिर जनरली बिलीव्ड दैट
that the small islands would sink. अंडरस्टैंड। 10वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज Ananya plucks fresh flowers from the garden every day. Ananya plucks fresh flowers from the garden every day। अब देखो अनन्या क्या है, सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, फ्रेश फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, फ्रेश फ्लावर्स फर्स्ट फॉर्म हो SCH हो तो हम क्या करते हैं, उसको किस में बदलते हैं, उसके साथ क्या लगाते हैं, EJMR क्या लगाते हैं। तो फ्रेश फ्लावर्स के साथ क्या आएगा, आर। प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, आर थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाय अनन्या। फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। अब एक लॉन्ग सेंटेंस है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, सिर्फ पहले 1 2 3 और को पकड़ना, जहां पर वर्ब हो, जहां पर हेल्पिंग वर्ब हो वहां पे 4 को पकड़ लेना, ठीक है। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नंबर 3 पे वर्ब आ जाएगी और नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये आया था दिस क्वेश्चन केम इन SSC CPO 2018। ये आया था, जो क्वेश्चन नंबर 10 है SSC CPO 2018 में आया था क्वेश्चन, ओके। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इसी में आया था SSC CPO 2018 में कि दिनेश वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंडमदर व्हेन हिज पेरेंट वेंट अब्रॉड। दिनेश was looked after by his grandmother when his parents went abroad। अब देखो दिनेश वाज लुक्ड आफ्टर, वाज के साथ सेकेंड फॉर्म लगी है और बाय हिज ग्रैंडमदर, बाय भी है, मतलब आप समझ सकते हो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दिस इज ए पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। और बाय हिज ग्रैंडमदर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और लुक हमारा ये लुक क्या है, वर्ब है, लुक आफ्टर वर्ब है, ठीक है। तो बनाओ इसका आंसर दो, क्या आ जाएगा, हिज ग्रैंडमदर है ना, तो हिज की जगह क्या करेंगे, हिज कौन है, दिनेश, किसकी बात करें, दिनेश की, तो हम करेंगे दिनेश की ग्रैंडमदर, दिनेश ग्रैंडमदर लुक्ड आफ्टर him when
व्हेन, आगे क्वेश्चन क्या था, हिज पेरेंट्स वेंट अब्रोड। अब देखो इसमें सेकंड वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसमें वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकंड है थर्ड फॉर्म, तो हमने इसको जिनेश ग्रैंडमदर लुक्ड अकेली है तो दिस इज सेकंड। सेकंड क्यों किया, इसको लुक क्यों नहीं किया या फिर लुक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे देखो आफ्टर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड, ये क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट, तो हमें ये सेंटेंस पास्ट में रखना पड़ेगा, लुक को लुक में करना पड़ेगा। So this was my today's session, my dear students. How do you find my session? कैसा लगा आपको और आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल का नाम मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज़ लर्न इंटरनेशनल इंग्लिश। आप उसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों मित्रों को बताना, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना। सो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।